नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पॉलिसी से पहले वित्त मंत्री का बड़ा बयान। सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, ब्याज दरों में कटौती के लिए अच्छा है माहौल। रेट फिक्स करने में हुई कोई भूल तो खुले मन से विचार करने को तैयार है सरकार। वित्त मंत्री बोले, 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का पूरा भरोसा। जीएसटी की तैयारियों का प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा, महंगाई को काबू में रखने के लिए दिए निर्देश। जीएसटी के दिखने लगे हैं साइड इफेक्ट, केमिस्ट की कंपनियों को चेतावनी, जीएसटी से होने वाले नुकसान की करे भरपाई वरना नहीं उठाएंगे माल। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान, देश में बने क्रायोजेनिक इंजन के दम पर उड़ा जीएसएलवी मार्क 3, प्रधानमंत्री मोदी ने दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। जीएसटी के बाद ज्यादा टैक्स न लगने से ज्वेलरी टेक्सटाइल शेयरों में जोरदार उछाल, निफ्टी भी पहुंचा 9,700 के करीब। अमेरिका को भारत की खरी खरी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, पैसों के लिए नहीं किया पेरिस समझौता। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में H1B वीजा का भी उठेगा मामला। और अब तुरंत कीजिए कॉल ड्रॉप के शिकार, TRAI ने लॉन्च किया माई कॉल ऐप, खुद कीजिए कॉल क्वालिटी की रेटिंग। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले कई ऐसे कारण हैं जो रेट घटाने का माहौल तैयार करते हैं, लेकिन फैसला कमेटी को लेना है और हमें उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये बात उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। Inflation for a long time is under control. You have a possibility of a good monsoon being predicted this year, so it will remain under control. The balancing between petrol and shale gas also indicates that the prices won't go through the roof as far as oil is concerned. They'll remain up to a point which is affordable by India's standards. And you have growth which needs to improve. You have investment which needs to improve. Now, these are indicators which are available. Now, how the MPC, any finance minister under the circumstances would like a rate cut, the private sector would like a rate cut. But then when we've entrusted it to an MPC, I'd rather wait for their decision. वित्त मंत्री ने कहा है कि अब ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके चलते 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने में कोई दिक्कत हो। अगर कोई कैलकुलेशन एरर होती है तो उसे 11 जून को होने वाली काउंसिल की बैठक में निपटा लिया जाएगा। The officers committee will report on the representations and we'll take a review. We are absolutely open. If we've committed a mistake somewhere in arithmetical calculations, we are open to reason. But we'll follow the equivalence principle. And I think that's the correct principle to follow. The West Bengal finance minister, for instance, said that he doesn't believe that the government is ready. You said that other state finance ministers did not share that view, did not agree with him. But what could be the downside risk to the 1st of July, sir? Well, I think what is now, all the procedural matters have been decided. The registrations are taking place at a very fast pace. And I think the IT network, yesterday the GSTN made a detailed representation and they are extremely confident. And therefore, that being the situation, today I see no reason why we should not be able to target the 1st of July. सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना है और इस दौरान महंगाई पर काबू पाना है। इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में मोदी ने कहा कि जीएसटी देश को बदल कर रख देगा। पीएम के मुताबिक एक देश एक बाजार और एक टैक्स से आम आदमी को फायदा होगा। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये जानने के लिए अब हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, आज बैठक में कौन से मुद्दे थे जो अहम थे, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा? देखिए, करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए हम कितने तैयार हैं। तैयारी के लिए 4 पहलू थे जिनको लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया गया प्रधानमंत्री के सामने। पहला तो ये था कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आईटी नेटवर्क, जिसके जरिए हम टैक्स के रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स का रिफंड मिलेगा और सारा कुछ व्यवस्था जीएसटी का जो बैकबोन है वो कितना तैयार है, इसको लेकर काफ़ी हद तक संतुष्टि जताई गई। दूसरा मुद्दा था कि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कितना अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया जीएसटी के तहत। तो कई राज्यों में धीमी रफ्तार पाई गई, लेकिन वहाँ भी तेजी लाने के लिए उपाय सुझाए गए, उस पर अमल होगा। तीसरा ये था कि अगर
ट्रेडर्स के लिए, कारोबारियों को कोई शिकायत होती है तो उसको निवारण करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, उन उपायों पर चर्चा हुई और साथ में ये भी कहा गया कि इन उपायों को और ज़्यादा ठोस और तुरंत निपटाने वाले मैकेनिज्म को तैयार किया जाए। लेकिन इन सब से अलावा एक बड़ी चिंता सरकार के सामने ये है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होती है तो क्या महंगाई बढ़ेगी या नहीं। चूंकि महंगाई बढ़ने का खतरा कई बार रहता है तो इसके निपटने के लिए ठोस रणनीति सरकार तैयार कर रही है। रणनीति के तहत यह है कि इस महीने के आखिर तक आप देखेंगे कि 2 से 2,500 प्रोडक्ट और सर्विस की एक सूची जारी की जाएगी और इस लिस्ट में ये लिखा रहेगा किस प्रोडक्ट पर पहले कितना टैक्स लगता था, जीएसटी लगने के बाद कितना टैक्स लग रहा है और इसके बाद इस प्रोडक्ट की कीमत का रेंज दिया जाएगा कि अब जीएसटी के बाद इस प्रोडक्ट की कीमत इस रेंज के बीच होना चाहिए, यानी इतने रुपए से लेकर इतने रुपए के बीच होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि इससे ज़्यादा अगर कीमतें बढ़ाती हैं कंपनियां तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन ये लिस्ट जारी सार्वजनिक होने के बाद कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना भी शायद मुश्किल हो जाएगा, तो महंगाई पर काबू पाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो अब सरकार का पूरा फोकस है कि जीएसटी को वक्त पे लागू किया जाए, अच्छे से लागू किया जाए और कीमतों पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। अब जल्द ही देश में दवाओं की किल्लत हो सकती है। ये खबर भी जीएसटी के साथ ही जुड़ी हुई है। दरअसल दवा कारोबारियों ने दवा कंपनियों को चेतावनी दी है कि जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई करें, नहीं तो वो दवा खरीदना बंद कर देंगे। तो क्या है ये पूरी खबर, बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। तो प्रतीक, क्या कारण है कि इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं दवा कारोबारी? देखिए, जो देश में जो दवाओं के रिटेलर्स हैं, यानी कि जो दवा के दुकानदार हैं, उन्होंने दवा कंपनियों को खुला खत लिखा है। सभी दवा कंपनियों के जो मार्केटिंग हेड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर ये कहा है कि 30 जून को हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, यानी कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड है 30 जून से 1 जुलाई के बीच में जब हम आगे की ओर जाएंगे, जब से जीएसटी लागू हो जाएगा, इस सूरत में हमको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा उसकी भरपाई दवा कंपनियां करने के लिए तैयार रहे। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो उनसे माल खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। ऐसे में जो दवाओं की जो शॉर्टेज है वो मार्केट में दिख सकती है। जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें यह भी बात कही है कि जो मैन्युफैक्चरर या जो दवा निर्माता कंपनियां उन्हें इस लॉस को कंपनसेट करने का भरोसा देती हैं लिखित में, केवल वो उन्हीं निर्माताओं से दवा खरीदेंगे। तो साफ है, जैसे ही जीएसटी रोल आउट होगा, यानी कि उसकी तारीख नजदीक आती जाएगी, मार्केट में दवाओं की शॉर्टेज होती जाएगी, क्योंकि जो दवा विक्रेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी जो हमारी समस्या है उसका निवारण नहीं किया जाता है, हम अपने मुद्दे पे कायम रहेंगे। जी विपिन। दवा कारोबारियों का इस तरह का कहना या मानना है, कंपनियों पर दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है कि वो उनको जीएसटी से पहले वो ये बताए, ये निश्चित करे कि क्या चीज है उनके पास में, कि उनका जो हिसाब किताब है जीएसटी आने से वो ना बिगड़े, नहीं तो दवा उठाना या माल खरीदना वो बंद कर देंगे। ये है जग्गी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक हेमंत जग्गी। हेमंत की कंपनी 300 कंपनियों के लिए दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। 50 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाले इस कारोबार को चलाने वाले हेमंत को इस बात की चिंता सता रही है कि जीएसटी लागू होने के बाद पुराने स्टॉक का क्या होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हेमंत को करीब 70% कंपनियों ने बाकायदा ईमेल भेजकर भरोसा दिलाया है कि जीएसटी के बाद पुराने सामान बेचने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कंपनी खुद करेगी। कुछ कंपनियों ने तो ब्लैंक चेक भी दिया है। कंपनियों ने हमारे को बोला है कि वो हमारे को जो भी लॉस होगा वैट लगने पर, जीएसटी लगने पर, वो बियर करेंगे। कंपनीज ने उसके लिए चेक्स भी इशू कर दिए हैं एडवांस में, क्योंकि कंपनीज के पास हमारा डाटा होता है, सेल, परचेज और स्टॉक इन हैंड। उसको उन्होंने टेंटेटिव एक मान के चेक्स भी इशू किए हैं। और अगर सभी कंपनियां ऐसा पहले करती हैं तो हमारे फियर्स कुछ कम होंगे। दरअसल ये तरीका थोक विक्रेताओं और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस तरह थोक विक्रेता पुराना माल रखने से इनकार नहीं करेंगे और कंपनी का माल गोदाम से निकलकर बाजार तक पहुंचेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सुझाव है और सरकार को निश्चित रूप से कंपनियों को इस बात के लिए एडवाइस करना चाहिए कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसको स्टॉक के लॉस के लिए इंडेमनीफाई करें। दरअसल थोक व्यापारी जीएसटी युग में पुराने माल पर टैक्स रिफंड को लेकर परेशान हैं। इसलिए थोक व्यापारियों ने कंपनियों से माल खरीदना बंद कर दिया। इससे कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था, लेकिन ये नई रणनीति कंपनियों के लिए कारगर साबित हो सकती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में सीमित दायरे में आज कारोबार हुआ। निफ्टी दिन भर 47 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 36 और निफ्टी में 22 पॉइंट की तेजी रही, लेकिन जीएसटी रेट तय होने के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल शेयरों में आज जोरदार उछाल दिखा। जीएसटी से जुड़े शेयरों में कैसी हलचल रही, जानने के लिए हम बात करेंगे अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत के पास। हर्षदा, कैसे थे आज वो शेयर जहां जीएसटी का पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है? जी हाँ, जीएसटी के जो रेट्स तय हुए हैं उसका भरपूर फायदा आज बाजार ने कमाया और अलग अलग सेक्टर्स थे जिसमें हमने सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिली। सबसे ज्यादा चमक ऑफ कोर्स जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स में थी, क्योंकि सोने पर जो 3% का जीएसटी तय हो गया है, अनुमान यही लोग कर रहे थे 5% पर ये रेट आएगा, उससे एक बहुत बड़ी रिलीफ रैली देखने को मिली। और आज का स्टार परफॉर्मर था टाइटन, 17% का उछाल इसमें बनता दिखाई दिया। और इसके साथ आप देखेंगे पीसी ज्वेलर हो, दूसरे काउंटर्स हो, इस पूरे पैक के यहां पर दमदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। और सब में हमने देखा तगड़े वॉल्यूम्स पर आज तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। इसके अलावा कॉटन, फैब्रिक, यार्न पर भी 5% का जो टैक्स लगेगा, उससे भी टेक्सटाइल शेयरों में काफी ज्यादा फायदा बनता हुआ दिखाई दिया। रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनियों में भी आज हमने देखा 5% के टैक्स पर काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी। यहां पर पहले टैक्स 12% लगने वाला था, तो आप देखिए बॉम्बे डाइंग, अरविंद जैसी कंपनियां हैं जहां पर जबरदस्त खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। हौजरी कंपनियों को भी जीएसटी के रेट्स का पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसी खबर पर हमने देखा था पेज इंडस्ट्रीज पर सीएलएसए जैसे और क्रेडिट स्विस जैसे दिग्गज ने एक बाय कॉल दिया। 15,000 का टारगेट स्टॉक क्योंकि हेवी वेट है, यानी कि बड़े टिकट साइज का है, यहाँ पर 1% का उछाल। लेकिन आप देखिए लक्स हो, रूपा हो, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखाई दी। एक और सेक्टर जिसको जीएसटी रेट्स का पूरा फायदा मिलता दिखाई दिया आज के सत्र में, वो है फुटवेयर वाले शेयर। यहाँ पर पहले 4 स्लैब्स थे, लेकिन अब 500 से कम और 500 से ज्यादा 2 स्लैब्स में बांटा गया है कमोडिटीज को। और उसका फायदा आप देखिए रिलैक्सो फुटवेयर, लिबर्टी शूज, बाटा इंडिया जैसे काउंटर्स में साफ तौर से बनता दिखाई दिया। तो फाइन प्रिंट पढ़कर हमने देखा है कई ऐसे काउंटर्स थे जहां पर जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया हर्षदा। इधर लगातार ऊंचाई छू रहे बाजार में गिरावट का खतरा बढ़ गया है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में बाजार के दिग्गज रमेश दमानी का मानना है कि ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और भारत के अलावा अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था में भी कर्ज संकट आने वाले दिनों में उभर सकता है। दुनिया में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। दिस डेट क्राइसिस जो लूमिंग है वो तरह तरह के मुंह निकाल रही है। एंड आई थिंक इट विल कॉज सम पॉज। सी, यू मस्ट अंडरस्टैंड द फेड इज गोइंग टू रेज रेट्स ट्वाइस। So anyone with debt will not have to pay higher returns for the debt. आप इंडिया में देखिए रोज लगातार नई खबरें आ रही है और कंपनीज दैट कैन नॉट रीपे द डेट ऑन स्केड्यूल। सो ऑल दिस इज पॉइंटिंग टू परहैप्स अ स्लो डाउन। एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन अमेरिका, थोड़ा डर की बात है। ही हिमसेल्फ इज सो मच डीप इनटू ट्रबल, उसकी इतनी खुद की तकलीफ है, तो शायद वो एजेंडा में डिलीवर नहीं कर पाए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मार्केट इतनी अच्छी सुंदरता से बढ़ा है तो शायद थोड़ा आराम करे। अब बात आसमान में भारत की बुलंद तस्वीर की। अंतरिक्ष क्षेत्र में आज भारत ने एक नई उड़ान भरी है। भारत को अब तक के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 को आज उसने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से इसे शाम 5:28 पर लॉन्च किया गया। जीएसएलवी मार्क 3 अपने साथ संचार उपग्रह GSAT-19 को लेकर गया है। आपको बता दें कि GSAT-19 को पहली बार भारत में बने क्रायोजेनिक इंजन से अंतरिक्ष में भेजा गया है। जीएसएलवी मार्क 3 का वजन 200 हाथियों के बराबर है। इस लॉन्च से डिजिटल भारत को भी मजबूती मिलेगी, साथ ही ऐसी इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी जैसे पहले मुमकिन नहीं थी। जीएसएलवी मार्क 3 के सफल लॉन्च के लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। और देश में खुला पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज, क्या है इसकी खूबियां दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पेरिस समझौते को लेकर अमेरिका को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी आर्थिक लाभ के लिए पेरिस समझौता नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ट्रंप प्रशासन के साथ H-1B वीजा मामला भी उठाएगा। भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर ना तो किसी देश के दबाव में किए थे और ना किसी देश के पैसे के लालच में किए थे।
ये लोभ के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये भय के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण किए हुए हस्ताक्षर हैं। हम कांग्रेस के सांसदों से भी संपर्क में हैं, ट्रंप प्रशासन के संपर्क में भी हैं। अभी जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो भी जो मुद्दे वो वहां उठाने वाले हैं उसमें ये एक मुद्दा है। तो अभी तक किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं कि किसी भी तरह से कोई ऐसा संशोधन ना हो जिससे भारतीय हितों को धक्का लगे। सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र ने कतर से डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए। इन देशों ने कतर पर आतंकवाद को समर्थन को देने का आरोप लगाया है। कतर से संबंध खत्म करने वाले 5 मुस्लिम देशों ने उनके देश में रह रहे कतर के राजनयिकों को वापस जाने के लिए कहा है। बहरीन ने तो कतर के नागरिकों को 15 दिन में देश छोड़ने के लिए भी कह दिया है। संबंध तोड़ने वाले देश कतर से जल और हवाई मार्ग का संपर्क खत्म करने की भी योजना बना रहे हैं। इन सब को देखते हुए कतर एयरवेज ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। हालांकि कतर ने इसे आधारहीन और न्याय के विरुद्ध बताते हुए कहा है कि वो आतंकी संगठनों को धन और सुविधाएं नहीं देता है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में आज से एनएसई का इंटरनेशनल एक्सचेंज शुरू हो गया है। यहां सुबह 8 बजे से रात 11:15 बजे तक ट्रेडिंग होगी। इस इंटरनेशनल एक्सचेंज में सभी ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर में होगी। एनएसई का ये एक्सचेंज आईएफएससी के नाम से होगा और इसके जरिए ट्रेडर्स को देश में ही इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसमें 4 सेगमेंट के प्रोडक्ट की ट्रेडिंग होगी। ये सेगमेंट है इक्विटी इंडेक्स, डेरिवेटिव, सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव्स। आईएफएससी का शुरुआती टर्नओवर अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी का पूरा ट्रेडिंग पूरे विश्व में उनका ट्रेडिंग और तेजी से बढ़ेगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और हमारे जो लिस्टेड स्टॉक है तो आज ये एनएसई का माध्यम से उसमें भी व्यापार में बढ़ोतरी होगी। NSE IFSC will offer derivatives on India's benchmark index, the Nifty 50. This, as most of you would know, is the most actively traded contract, and the Future Industry Association data for 2016 shows that it ranks number 1 globally based on the number of contracts traded in NSE. और सुल्तान ने लॉन्च की साइकिल, क्या है खास इसमें, देखिए इस ब्रेक के बाद। अगर आप फोन कॉल की आवाज या खराब क्वालिटी से परेशान हैं तो ट्राई को इस बात की जानकारी आप सीधे दे सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने माई कॉल नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। माई कॉल ऐप के जरिए कॉल खत्म होने के बाद उपभोक्ता कॉल क्वालिटी को स्टार रेटिंग दे सकते हैं। ये रेटिंग 1 से 5 के बीच होगी। इसके अलावा आपको ये भी बताना जरूरी होगा कि कॉल के वक्त आपकी लोकेशन इंडोर है या आउटडोर। माई कॉल के प्लेटफॉर्म पर जुटने वाले आंकड़े टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझा किए जाएंगे ताकि वो अपनी सर्विसेज में जरूरी सुधार कर सके। माई कॉल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टर सलमान खान एक फिटनेस फ्रीक हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और इसी फिटनेस मंत्र को सलमान आपके लिए भी लेकर आए हैं। सलमान खान ने आज बीइंग ह्यूमन के ई साइकिल को लॉन्च किया। ये पतली और नए जनरेशन के लुक वाली साइकिल है। ये साइकिल ऑटोमेटिक और बैटरी से चलती है। ये साइकिल अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए बनाई गई है। दरअसल सलमान खान चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज बनाए जिससे सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर पाएं। आपको याद होगा कि पिछले साल सलमान ने दिसंबर में बर्थडे के मौके पर फैंस के लिए एक नया ऐप बीइंग टच जारी किया था। वहीं इस मौके पर सलमान खान ने कहा कि वो खुद भी इस साइकिल की सवारी कर चुके हैं। ये साइकिल्स मैंने करीबन 1-1.5 साल चलाई हैं, तो मुझे पता है कि मैं बचपन से साइकिल चलाता आया हूँ, तो आई नो दैट दे आर रियली स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। इनको कुदवाई भी हैं, गिराई भी हैं, तो एट एन एवरेज बिना कोई तकलीफ दिए ये चलती हैं करीबन 30-35 किलोमीटर। तो 2 चार्ज के ऊपर मैं यहाँ से फिल्म सिटी गया हूँ और वापस भी आया हूँ, तो इट्स वेरी एफिशिएंट। एप्पल अपने सालाना वर्ल्ड वाइड डेवलपर सम्मेलन WWDC का आयोजन आज रात 10:30 बजे से कैलिफोर्निया के सैन जोस के मैकनरी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कर रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी इस सम्मेलन में अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नए प्रोडक्ट को भी पेश करेगी। आइए आगे जानते हैं कि इस इवेंट में क्या खास होने जा रहा है।
वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2017 में काफ़ी नए घोषणाएं हो सकती हैं, काफ़ी नए फीचर्स की घोषणा हो सकती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 11। ये अपने पुराने वर्जन से काफ़ी तेज़, काफ़ी समझदार होगा। इसमें काफ़ी नए फीचर्स होंगे, जैसे कि 20% से कम बैटरी होने पर अपने आप इंटेलिजेंट पावर मोड स्विच हो जाएगा। इसके अलावा इसमें काफ़ी नए और बेहतर फीचर्स होंगे, जैसे कि एप्पल वॉलेट काफ़ी फीचर्स के साथ आएगा, जिसमें आप मैसेजिंग ऐप के ज़रिए आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच OS की भी घोषणा होने की उम्मीद है, जो स्लीप ट्रैकिंग के फीचर के साथ आएगा। साथ ही काफ़ी समय से ये खबर चल रही है कि एप्पल TV जो है अमेज़ॉन प्राइम को अवेलेबल कराएगा, तो माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा हो सकती है कि अमेज़ॉन प्राइम एप्पल TV पर उपलब्ध होगा। साथ ही एप्पल जो है वो सिरी का काफ़ी फेमस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है, तो सिरी को भी आगे बढ़ाते माना जा रहा है कि इस इवेंट में सिरी स्मार्ट स्पीकर्स लॉन्च हो सकते हैं, इसकी घोषणा हो सकती है, जो iOS के ज़रिए ही काम करेगा। आपकी आवाज़ से आपके काफ़ी काम हो जाएंगे। साथ ही iPad Pro का लॉन्च भी हो सकता है। खबरों के मुताबिक 10.5 इंच का iPad Pro लॉन्च हो सकता है। इसी इवेंट में मैजिक कीबोर्ड भी लॉन्च होने की उम्मीद है, जो टच ID और टच बार के साथ आएगा। इन सब घोषणाओं के साथ बाकी और फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन ये घोषणा काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो नजर रहेगी एप्पल के इस कन्वेंशन पर क्या कुछ खास उसमें होके आता है। आज रात से शुरुआत, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।